सो हमने स्टार्ट करना है बिलकॉम को। सबसे पहले हमें लेना है न्यू पेज। सो वी प्रेस कंट्रोल एन, कंट्रोल दबा के एन बटन दबाएंगे फॉर द न्यू पेज। यहाँ से भी आप न्यू पेज ले सकते हैं और फाइल में जाकर भी आपका न्यू पेज है। न्यू पेज लेने से क्या होता है, सारे टूल्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आपका यहाँ पर पेज नहीं है सो टूल्स हमारे डीएक्टिवेट हैं। जैसे ही हम न्यू पेज लेंगे ऑल टूल्स विल बी एक्टिवेटेड। सेकेंड स्टेप हमारा है, हमने आर्ट वर्क को इम्पोर्ट करना है। आर्ट वर्क जिसके ऊपर हमने वर्क करना है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है इम्पोर्ट ग्राफिक का। आप इम्पोर्ट ग्राफिक में जाएंगे, जो भी आपका आर्ट वर्क है, जिस भी आर्ट वर्क पे आपने वर्क करना है उस आर्ट वर्क को आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ये आपका आर्ट वर्क आ गया। आर्ट वर्क आने के बाद मीन्स इम्पोर्ट होने के बाद फर्स्ट से प्रेस वन टू सी द ओरिजिनल साइज ऑफ द इमेज। हमें वन बटन दबाना है कीबोर्ड पे, वन न्यूमेरिकल वन प्रेस किया। दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ योर आर्ट वर्क। अब इस आर्ट वर्क का क्या साइज है, एक्चुअल जो भी आपने गारमेंट पे इसको बनाना है वो कितने का बनाना है, इन द सेंस मिलीमीटर्स, या कितने इंच का बनाना है। सपोज अगर आपको इंचेस में वर्क करना है तो यहाँ पर मैट्रिक दिया हुआ है, इसको आप यूएस कर देंगे। जैसे ही हमने यूएस किया, यहाँ से हमारा मेजरमेंट सिस्टम इंचेस में हो गया। सपोज 4/3 का डिज़ाइन है, हाइट इज 4 एंड विड्थ इज 3। तो इस टाइप से आप इसको सेट करेंगे। अब आपने नोटिस किया यहाँ पर 3/3 हुआ, रीज़न प्रोपोर्शनल स्केलिंग ऑन है। प्रोपोर्शनल स्केलिंग में क्या होता है, जब आप हाइट को चेंज करते हैं विड्थ अकॉर्डिंगली चेंज होता है, कितना करना है। अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो आप इसको अनलॉक करेंगे। जैसे आपको हाइट तो चाहिए 8 लेकिन विड्थ चाहिए 6, तो आप ऐसे करेंगे इसको। बट इस तरह की इमेजेस में प्रोपोर्शनल लॉकिंग इज मस्ट, क्योंकि उससे हाइट एंड विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनल सेट होती है। अंडू एंड रीडू मतलब बैक एंड फ्रंट जाने के लिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है दैट कॉल अंडू, मीन्स कंट्रोल जेड। अंडू मतलब इससे पहले हमने क्या क्या स्टेप किए हैं, एंड रीडू मतलब उसके बाद हमने क्या क्या स्टेप किए। सो ये इसलिए यूज़ होता है, इफ़ यू मेक मिस्टेक्स तो आप बैक जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं वो ठीक था तो आप फ्रंट भी हो सकते हैं। कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। ठीक है, तो ये साइज़ है हमारा 3/3 का, 5/5 का कर सकते हैं। 1 इज़ द ओरिजिनल साइज़, मैंने आपको बताया, एंड 0 इज़ फिट टू स्क्रीन। पूरा जो आपका साइज़ है वो फिट होके आ गया है। 1 तब होता है जैसे अगर आपका आर्टवर्क काफ़ी बड़ा हो, बहुत ही बड़ा आर्टवर्क है और मेरे स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा है। सो अब ये विजिबल नहीं है, मुझे स्क्रॉलिंग करके इसके पार्ट्स को चेक करना पड़ेगा। इसलिए फॉर द बिगर इमेजेस, जैसे सपोज 150 की है, काफ़ी बड़ा है 1, तो हम 0 करके रखेंगे। 0 मीन्स फिट होके आएगा स्क्रीन पे, चाहे साइज़ जितना मर्जी बड़ा हो। लेकिन अगर छोटा आर्टवर्क है 5-6 इंचेस का है, सो आप उसको 1 पे भी रख सकते हो या फिट टू स्क्रीन। देखो अभी भी जब मैंने इसको 1 पे रखा है तो अपर पार्ट ऊपर से जो है यहाँ से थोड़ा थोड़ा कट है, इसलिए बड़ी इमेजेस को आप 0 पे रखें सो दैट यू कैन सी एवरी पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। आपको बार बार यहाँ से स्क्रॉल आउट ना करना पड़े। सो 1 and 0 is clear, 1 is original size, 0 is fit to screen, and then we lock our image। लॉक करने के लिए आप अरेंज में जाकर लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज इसका शॉर्टकट है के। आपने के बटन दबाना है, के से ये लॉक हो जाएगा। लॉक करना इसलिए ज़रूरी है, व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग स्टिचेस, सपोज आपने इसके ऊपर स्टिच पुट कर दिए, आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। सपोज मैंने ये स्टिच पुट कर दिया है और एकदम अगर ये लॉक मोड में नहीं है और आपकी इमेज हिल गई, सपोज ड्रैग हो गया थोड़ा सा पंचिंग करते हुए, तो जो हमारा सेटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। सो आपको एक एक फिर स्टिच को ऐसे सेट करके रखना पड़ेगा कि हमने कहाँ से पंचिंग स्टार्ट करी थी। सो इसलिए बेटर यू ऑलवेज लॉक योर डिज़ाइन फर्स्ट। अब आपका लॉक है तो आप देखो ये ना तो ड्रैग हो रहा है ना कहीं पर ड्रॉप होगा। ठीक है, सो के एंड शिफ्ट के तब जब आपको अनलॉक करना हो। सो दिस इज शिफ्ट के एंड के इज लॉक। नाउ कम टू जूम, जूम जेड इज जूम,
जो भी आपने पार्ट जूम करना है, यू प्रेस Z, एंड फॉर जूम आउट वी प्रेस शिफ्ट Z, शिफ्ट Z, 1 ओरिजिनल साइज। देखो नीचे से पार्ट नहीं क्लियर हो रहा। सो फॉर द बिगर इमेज प्रेस 0 टू फिट द स्क्रीन, K is lock and shift K is unlock. Now see, when I press Z, Z means zoom के लिए, तो एक्चुअल में पूरा ही डिज़ाइन जूम हो रहा है। सपोज मुझे अपर पार्ट को जूम करना था या अपर पार्ट को देखना है, तो फिर से मुझे इसको पेज को स्क्रॉल आउट करके इसके किसी अपर पार्ट में जाना पड़ेगा या लोअर पार्ट में आना पड़ेगा। सो टू जूम वन पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एक एरिया अगर आप जूम करके देखना चाहते हो, सो आपको क्या करना है, इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आपको जो माउस है, माउस को ड्रैग करके वहाँ लेके जाना है। सपोज मुझे ये जो डॉट है इसको जूम करना है, सो मैं माउस को ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक लेके गई। फिर माउस के अंदर एक व्हील बटन होता है, माउस के अंदर व्हील बना होता है ना, जो ये राउंड राउंड सा जिससे हम घुमाते हैं माउस का। सो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जूम आउट होगा, और आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट। सपोज मुझे यहाँ जाना है, ये एरिया जूम करना है, सो मैं माउस के कर्सर को वहाँ तक लेके गई एंड देन थ्रू स्क्रॉल बटन जूम इन एंड जूम आउट। So this is the faster way of zoom in and zoom out. No need to press Z and shift Z. Just drag your mouse there in which part you want to zoom and zoom in, zoom out. एक और तरीका है इसका, लाइक बी प्रेस करना है एक बार, बी फॉर बॉम्बे, बी वाला जो कीबोर्ड पे बी बटन बना होगा उसको एक बार प्रेस करना है, कंटिन्यू प्रेस नहीं करके रखना, जस्ट प्रेस वंस एंड देन ड्रैग ऑन दैट एरिया। सपोज आपने किसी भी एरिया को जूम करना है, प्रेस बी एंड ड्रैग, press B and drag. So this is another way, but the faster way is go there and zoom in, zoom out. All clear? 1 original size, 0 fit to screen, K is lock, shift K is unlock, Z is zoom, shift Z is zoom out, and then to particular area, to zoom one particular area, go and drag and zoom in, zoom out. So always make your first habit, save your design. So to save the design, file, don't save, बिकॉज सेव करेंगे तो जिसके फोल्डर में से निकाला है उसी के ऊपर ओवर राइट हो जाएगा, मीन्स उसी के ऊपर सेव हो जाएगा। आपने किसी और के फोल्डर से निकाला है, देन गो फॉर सेव एज। सेव एज का मतलब यू गिव डिफरेंट डेस्टिनेशन टू दैट डिज़ाइन। सपोज डेस्कटॉप पे ही हम इसको कोई भी नाम देके पंच1। एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर है तो इसका एक्सटेंशन भी एम्ब्रॉयडरी होगा। कॉरल ड्रॉ का CDR होता है, किसी और फोटोशॉप पे करेंगे तो उसका PSD होता है। हर एक सॉफ्टवेयर के अपने डिफरेंट एक्सटेंशंस होते हैं। हमारा विलकॉम का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ .emb फॉर्मेट। सो ये एम्ब्रॉयडरी फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। सो सेव करने के बाद वट एवर यू वॉन्ट टू वर्क, एक बार सेव होना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकली सबसे पहले आप अपने डिज़ाइन को सेव कीजिए, सो दैट किसी भी रीज़न से आपने लाइक 30% डिज़ाइन बना दिया है, लाइट फ्लक्चुएट हो गई, सिस्टम डैमेज हो गया, या और भी किसी रीज़न से डिज़ाइन से आप थोड़ा थोड़ा हट के गए हैं, तो उतना पार्ट आपका सेव रहेगा। एंड अनदर इट्स अ गुड हैबिट, ऑलवेज सेव एज योर डिज़ाइन। जैसे एक बार आपने सेव एज कर लिया, देन थोड़ा थोड़ा जितना भी, जैसे आप पंचिंग करते जा रहे हैं, पंचिंग इन द सेंस यू आर पुटिंग स्टिचेज ऑन द आर्ट वर्क, जैसे आप ये पंच कर रहे हैं, सो इट्स अ गुड हैबिट। इफ़ यू प्रेस कंट्रोल एस करते रहेंगे, कंट्रोल एस करते रहेंगे तो उतना पार्ट आपका सेव होता जाएगा। सो उससे आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर सपोज जैसे आपकी लाइट चली गई है या कुछ और भी किसी रीज़न से सिस्टम बंद हो गया है, तो जितना आपने किया है एटलीस्ट उतना पार्ट आपका सेव रहेगा। सो ये कुछ बेसिक्स थिंग्स थी